तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एवं साल्ट, तो उसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यौगिक के बारे में पढ़े हैं नहीं? दो तत्वों को मिलाते हैं तो एक नया जो पदार्थ बनता है, नया जो चीज बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है? भिन्न होता है, तो उसे हम यौगिक बोलते हैं। तो यौगिकों की संख्या जो है ना लाखों करोड़ों में है। जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से बनता है। जल नहीं, तो जल भी क्या चीज है? एक यौगिक है। क्या चीज है? यौगिक है। NaCl नमक, तो नमक क्या होता है? Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन के मिलाने से क्या बनता है? नमक बनता है। तो नमक भी कौन सी है? एक यौगिक है। इस तरह से हम देखते हैं कि डेली लाइफ में जो चीजें हम यूज करते हैं उसमें लगभग लगभग बहुत सारी चीजें जो है, लगभग 95% से ज्यादा चीजें जो हम यूज करते हैं, तो उसमें वो सभी चीजें कौन सी है? यौगिक है, कंपाउंड है। तो इतना सारा कंपाउंड है, यौगिक है, तो हमारे साइंटिस्टों को उन यौगिकों को मतलब यौगिकों के गुणों के आधार पर उसे बांटने की जरूरत पड़ा। क्या पड़ा? जैसे मान लीजिए कि हम लोग का परिवार है जो बहुत बड़ा हो जाता है, तो क्या किया जाता है? उसको बांट दिया जाता है नहीं? जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, हमें जरूरत है कि कुछ हम गुण के आधार पर हम बांटे, तो हम क्या करेंगे? बहुत सारा तरीका है नहीं? हम एक टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट लेने के बाद से जिसका अच्छा मार्क्स आएगा तो हम समझेंगे कि विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है, तो उसको अलग एक ग्रुप बना देंगे नहीं? मान लो हम ये कहते हैं कि 70% से जिसका ज्यादा है उसको हमको अलग कर देना है, और 70% से कम है उसको क्या कर देना? अलग कर देना है। तो ये बांटने का तरीका हो गया। क्यों बांटेंगे? अपने सुविधा के लिए, कि जो 70% से जो ज्यादा लाता है, इसका मतलब कि वो पढ़ने में ज्यादा एक्टिव है नहीं? उसका बेस कौन सी है? मजबूत है, तो उसके हिसाब से उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। उसके अलावा जो कमजोर है, तो उसके हिसाब से उसके ऊपर हम क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो अपने सहूलियत के लिए, आपके सहूलियत के लिए हमें बांटना पड़ा नहीं? उसी तरह से यौगिकों की संख्या जब ज्यादा हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं? कुछ गुण के आधार पर बांट देते हैं। तो ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, तो ये भी जो है यौगिकों का समूह है नहीं? कुछ यौगिकों को कहा गया अम्ल, कुछ यौगिकों को कहा गया क्षारक, जिसको हम बेस कहते हैं या भस्म भी कहते हैं, और कुछ यौगिकों को कहा गया लवण नहीं? इस तरह से यौगिकों को हमें कितने भाग में बांट दिया? 3 भाग। कितने भाग में? 3 भाग में। एक को कहा गया अम्ल, दूसरे को क्षारक और तीसरे को लवण। तो क्षारक को हम लोग भस्म भी बोलते हैं, तो किसी किसी बुक्स में भस्म भी लिखा रहेगा नहीं? तो इसका मतलब आप क्षारक और भस्म दोनों कौन सी है? एक ही चीज है। और क्षार जो है वो अलग चीज है नहीं? क्षार अलग चीज है जिसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि किस तरह के कंपाउंड को, किस तरह के यौगिक को हम अम्ल की श्रेणी में रखेंगे, एसिड के कैटेगरी में रखेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। आखिर हमारे साइंटिस्टों ने कुछ गुण के आधार पर ही इसको अम्ल बोला होगा, किसी को क्षारक बोला होगा, बेस बोला होगा, किसी को क्या बोला होगा? साल्ट बोला होगा। तो उस गुण के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो प्रॉपर्टीज क्या है, आखिर वो गुण क्या है जिसके चलते हम किसी को अम्ल बोलते हैं, किसी को क्षार बोलते हैं और किसी को लवण बोलते हैं। तो सबसे पहले वर्गीकृत, ये आज की घटना नहीं है, हमारे साइंटिस्टों को बहुत पहले से ही पता था कि चलो इस टाइप का यदि यौगिक होगा तो उसको हम अम्ल बोलेंगे। इसमें सबसे पहला प्रयास जो किया वो है रॉबर्ट बायल, 1680 ईस्वी में। रॉबर्ट बायल 1680 ईस्वी में उसने यौगिकों के बारे में बहुत सारा शोध किया, और शोध करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि कुछ कंपाउंड वैसे होते हैं जिनमें समान गुण पाया जाता है, और उन्होंने उस यौगिक का नाम रखा अम्ल। मतलब जिस यौगिक के अंदर कुछ खास गुण पाया जाता है और उस यौगिक का उसने नाम क्या रखा? अम्ल। अब उसने बताया रिसर्च के बाद
कि कौन सा ऐसा गुण यौगिक में पाया जाए तो उसे हम अम्ल कहेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि पहले तो अम्ल एक पदार्थ है, मैटर है, वो सबको जानता है। फिर ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब ये नीला लिटमस पत्र क्या है, हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे। नहीं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसने बताया ना, ये वाला, कि जलीय विलयन का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। मतलब यदि कोई पदार्थ अम्ल है, कोई पदार्थ अम्ल है या अम्लीय है, तो उसको पानी में थोड़ा सा हम डाल देंगे, पानी में क्या करेंगे, डालेंगे, तो पानी का स्वाद जो होगा, जल का स्वाद जो होगा, वो क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। मतलब ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हो, स्वाद में खट्टे होते हो, तो वह पदार्थ अम्लीय पदार्थ कहलाता है। तो पहला तो क्राइटेरिया हमको पता चल गया, नहीं, कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तब आप कहोगे नींबू, हाँ भाई खट्टा लगता है, नहीं, इसका मतलब नींबू क्या है, अम्लीय है। नहीं, दही खट्टा लगता है, तो दही कौन सी है, अम्लीय पदार्थ है। इमली खट्टा लगता है, इमली कौन सी है, अम्लीय पदार्थ है। नहीं, उसी तरह से सिरका, सिरका जो है, सॉरी क्या कहते हैं, हाँ, अंगूर हो गया, नहीं, कच्चा आम हो गया, नहीं, ये सब खट्टा लगता है। इसका मतलब ये भी कौन सी है, अम्लीय पदार्थ है। नहीं, कौन सा पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है। और वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब लिटमस पत्र क्या है, अभी हम बताएं कि थोड़ा देर में उसके उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे भी कि लिटमस पत्र कैसे बनता है, क्या होता है कि नहीं। इन सभी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो ये किसने दिया, रॉबर्ट बायल ने। तो फिर इन्हीं के समकक्ष एक दूसरा साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रूयल। इन्होंने क्षार के बारे में कुछ नहीं बताया, इन्होंने एक ऐसे यौगिक के बारे में बताया जिसके स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और कहा कि जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक समान प्रॉपर्टी वाला मिल गया। नहीं, तो चलो अम्ल में कौन कौन आ जाएगा, हाँ, अब चलो इमली आ गया, नहीं, नींबू आ गया, मतलब कच्चा फल आ जाएगा सब, नहीं, दही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दही आ जाएगा। ये सब जो है, हाँ, ये सब जो है कौन सी हो गया, बहुत सारा आ जाएगा उदाहरण में। अब हम बात करते हैं, अब 1774 ईस्वी में आते हैं रूयल। क्या नाम था इनका, ये साइंटिस्ट जो है ना, एक अलग तरह के यौगिक के खोज करते हैं, मतलब अलग तरह के प्रॉपर्टी वाले यौगिक का क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो वो कहते हैं कि क्षारक जो है ना, बेस जो है ना, ये भी एक पदार्थ ही है, मैटर ही है। ये क्या करता है कि ये इसके उल्टा प्रॉपर्टी इसके अंदर पाया जाता है। क्षार के अंदर जो होता है ना, अम्ल का उल्टा प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो क्षार जो होता है ना, वो स्वाद में क्या होता है, तीखा, मतलब कड़वा होता है। कड़वा समझते हो ना, नहीं, बिटर जिसको बोला जाता है, तो इस स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। फिर उसने कहा कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। नहीं, तो अब हमें दो तरह के यौगिक के बारे में पता चला। बायल ने हमें बताया एक यौगिक जो स्वाद में खट्टा हो, स्वाद में कौन सी हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, उसे हम बोलेंगे कौन चीज, अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। फिर रूयल आते हैं, नहीं, 1774 ईस्वी में, ये कहते हैं कि अभी क्षार के बारे में एक अलग तरह कंपाउंड के बारे में खोज करते हैं, नहीं, मतलब प्रॉपर्टी के बारे में खोज करते हैं कि वैसे यौगिक जो स्वाद में कड़वा हो, तीखा हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। और वो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। फिर इसके बाद आते हैं आर्हेनियस 1884 ईस्वी में। तो इन लोगों का कंसेप्ट जो है,
वहां तक तो मान्य था, लेकिन इन लोगों ने खास इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं किया। नहीं, लेकिन हम जो आज जो एसिड के बारे में बात करते हैं, जो क्लास 10th के लेवल तक है, तो वो आर्हेनियस की दी हुई सिद्धांत या कंसेप्ट को ही हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। आर्हेनियस याद रहेगा ना। आर्हेनियस 1884 ईस्वी में उन्होंने अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट दिया। वो कंसेप्ट आज भी कौन सी है, मान्य है। क्या चीज है, मान्य है। तो ये 3 कंसेप्ट आगे जाकर के आप पढ़िएगा, आर्हेनियस का, उसके बाद से ब्रोंस्टेड एंड लोरिक थ्योरी आगे पढ़िएगा, जिन्होंने 1923 ईस्वी में दिया था। ये दोनों जो है अलग अलग है, नहीं, ये दोनों ये अलग है और ये क्या चीज है, अलग है। अच्छा, उसके बाद से लेविस थ्योरी, नहीं, ये 2 चीजें आप आगे जाकर के पढ़िएगा। फिलहाल आप हमें 10th क्लास में जो है इसी आर्हेनियस के कंसेप्ट तक ही क्या करना है, सीमित रहना है। तो चलिए देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं, अब मान लो बाल पे कह दिए कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो उसे हम क्या कहेंगे। लेकिन इन लोगों ने रिसर्च किया, देखा कि बहुत ऐसे जो कंपाउंड है, पदार्थ है, जिसके अंदर अम्ल के प्रॉपर्टी पाया जाता है, लेकिन स्वाद के द्वारा हम उसे नहीं बता सकते हैं। स्वाद के द्वारा नहीं बता सकते हैं। जैसे मान लो H2SO4 सल्फ्यूरिकम, H2SO4, तो ये भी जो है आपका अम्ल ही है। क्या चीज है, अम्ल ही है। लेकिन ये अम्ल जो है, जिसे हम तेजाब कहते हैं, क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं, तो ये अम्ल जो है, यदि आप इसको चखोगे तो जहां पर भी गिरेगा तो उसको क्या करेगा, जला देगा। अब बताओ कौन इसके स्वाद जाएगा चखने के लिए, किसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है कि मीठा होता है, कड़वा होता है, कोई जाएगा चखने के लिए। इस तरह से बहुत ऐसे अम्ल आगे जाकर के हमको मिले, नहीं, जो स्वाद के आधार पर नहीं बताया जा सकता था कि ये अम्ल है या क्या चीज है, क्षार है। तो यहाँ पर आर्हेनियस अपना कंसेप्ट लेकर के आते हैं। नहीं, इनकी बात तो सत्य है, जो खट्टा है वो कौन चीज, अम्ल है, जो कड़वा है वो क्या चीज है, क्षार है। अब बिना स्वाद का हम कैसे बताएंगे, नहीं, तो यहाँ पर आते हैं आर्हेनियस। क्या, आर्हेनियस। तो आर्हेनियस कहते हैं कि देखो, यदि कोई पदार्थ अम्ल होगा ना, तो उसको जल के अंदर डालोगे तो H+ आयन में टूट जाएगा, H+ आयन में टूट जाएगा। मतलब समझो कि अपने पास जैसे कुछ हम अम्ल ले रहे हैं HCl, कुछ कंपाउंड ले रहे हैं HNO3, H2SO4, ये सब कंपाउंड है, नहीं। अब इसे हम अम्ल बोलेंगे तो कब बोलेंगे, आपके पास अभी तक के नॉलेज के हिसाब से, इन दोनों के नॉलेज के हिसाब से इसका स्वाद चखना पड़ेगा। तो स्वाद चखने में रिस्क है, नहीं। जैसे आप लोग सुने होगा पोटासियम साइनाइड का जब आविष्कार हुआ, तो पति पत्नी 2 साइंटिस्ट थे, तो एक ने शोध किया, बाकी सब रिसर्च हो चुका कि बहुत डेंजर है कि नहीं, जानवरों पर तुरंत रखो, गायब, जो आतंकवादी वगैरह रखते हैं, नहीं, पोटासियम साइनाइड PCN। तो अब सवाल है कि वो इतना फास्ट रिएक्शन करता है, सेकेंडों में, जी पर रखोगे सेकेंडों में आपका बत्ती क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, चले जाएगा ऊपर। तो उन लोग के सामने आया कि चलो सब तो ठीक है, इसका स्वाद कैसे होगा, नहीं। अब लोग जानते थे कि सेकेंडों की बात है, लेकिन सामने जो है लोगों को बताना है कि भाई इसका टेस्ट कैसे होगा। तो इसके लिए अब मियाँ बीवी दोनों साइंटिस्ट थे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, जो हस्बैंड थे उनके, तो उन्होंने कहा कि काम करो, पहले हम ही टेस्ट करते हैं, नहीं, हम ही टेस्ट करते हैं। तो हम लोग क्या है, खाने के लिए जीते हैं, नहीं। कुछ लोग होते हैं कि नाम शोहरत, लोगों को कुछ देने के लिए जीते हैं, नहीं। हर आदमी का सोच क्या होता है, अलग अलग होता है। तो KCN क्या चीज, पोटासियम साइनाइड। अब वो क्या किए,
एक कलम लिए, नहीं, और पैड लिए, और उन्होंने हाथ ऐसे पैड पर रखा और जी पर ऐसे रखा ऐसे। जैसे ही उसने जी पर रखा ना, अब ऐसा ऐसे लिखा, तब तक उनका गाड़ी खुल गया। क्या लिखा? एस लिखा, उनका गाड़ी क्या हो गया? खुल गया। अब रह गई उनकी वाइफ, नहीं, तब कहेगी वो जब चले गए तो हम कौन सी करेंगे रह करके, अब नहीं, हम रहेंगे तो क्या करेगा? पहले सती प्रथा चलता था, नहीं, क्या चलता था? सती प्रथा। हाँ, पति जी मर गए तो पत्नी जी को ला करके झोंक दिया जाता था, उसी चीजा में झोंक दिया तो उठा करके ले जाकर चिल्लाते रहो, रोते रहो, ले जा करके झोंक देगा दो चार ठो पकड़ करके, है कि नहीं? तो ये सब सती प्रथा चलता था। धीरे 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 ये सब क्या हो गया? गायब हो गया। तो इनको भी वही डर होगा, ऐसे कह रहे हैं, है कि नहीं? वो जहाँ के थे वहां पे सब नहीं चलता था। तो अब पत्नी बोली कि भाई अब इस एस का मतलब तो स्वीट भी होता है, सावर भी होता है, वरना खट्टा मीठा कुछ पता नहीं चलेगा। ये तो पता चल गया खट्टा होगा चाहे मीठा होगा, अब क्या वही ना बताएंगे? अब तो चले गए ऊपर। तो फिर उन्होंने वो कलम ली, नहीं, अब उसके बाद से उन्होंने, अब उनको सिर्फ क्या लिखना था? या तो ओ लिखना था, नहीं तो डब्ल्यू लिखना था, इन लिखना था, पता चल जाएगा सावर या स्वीट। तो इस तरह से वो भी लिख किया, लिखने के बाद से क्या हो गया? उनका भी गाड़ी खुल गया। ये रिसर्च जो होता है ना, तो उसी तरह से ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं कंपाउंड, तो ये सब कुछ स्वाद चखने में रिस्क था। हम्म? अच्छा, वो बात की चीजें है। अब यहाँ पर उसी तरह का जो कंपाउंड है ये, तो कंपाउंड ये जो हो गया आपका, और सवाल है कि स्वाद के आधार पर तो हम सभी चीजों का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आर्हेनियस के कंसेप्ट के हिसाब से उसने कहा कि इसे आप जल में घुलाओ, और जल में घुलाने के बाद यदि H प्लस ये आयन में टूट जाए, किस में टूट जाए? मतलब ये हाइड्रोजन, H प्लस का मतलब हो गया कि एक हाइड्रोजन ये त्याग दे, क्या करे? त्याग दे, जल में घुलाया जाए, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, नहीं, तो इस प्रोटॉन को क्या करे? यदि त्याग दे, तो समझ जाना ये क्या चीज है? अम्ल है। मतलब किसी यौगिक को यदि जल के अंदर डालेंगे, नहीं, यदि वो H प्लस आयन में टूटता है, आयन दो प्रकार का, एक होता है ऋण आयन, एक क्या होता है? धन आयन। तो जो त्यागता है उसके ऊपर धन आयन, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋण आयन। ये चीज हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, है कि नहीं? तो देखिए, ये जो कंपाउंड जल में घुलाने पर H प्लस आयन में टूट जाए, तो उसको हम कहेंगे अम्ल, मतलब अम्लीय पदार्थ कहेंगे उसको, याद रहेगा। तो आर्हेनियस का कंसेप्ट क्या था? कि जो पदार्थ, हाँ, अम्ल जो होते हैं वो जल में घुल करके H प्लस आयन में टूटता है। मतलब जो पदार्थ जल में घुलाने पर H प्लस आयन में टूट जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? अम्ल कहेंगे। तो इसके बारे में चर्चा हुआ, तो इसको भी देखा गया कि HNO3 के जल में घुलाते हैं तो ये H प्लस आयन में टूट जाता है, H प्लस, बाकी इसके ऊपर NO3 माइनस आ जाता है, नहीं, उसी तरह से इसको भी जल में घुलाते हैं तो ये भी किसमें टूट जाता है? H प्लस आयन में टूट जाता है, H प्लस आयन में टूट जाता है। तो फिर इनके हिसाब से क्या चीज है? ये अम्ल है। इसको हम लोग आर्हेनियस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? या अम्ल कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे, इनका भी कंसेप्ट आपने देखा, अम्ल क्या है? वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, नहीं, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता हो? लाल कर देता हो। तो फिलहाल नीले लिटमस पत्र को छोड़िए आप, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे हम क्या कहेंगे? और आर्हेनियस के हिसाब से जो पदार्थ जल में घुल करके H प्लस आयन देता हो या H प्लस आयन में टूटता हो, उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। तो दो डिफिनीशन आपने अम्ल के बारे में, दो प्रॉपर्टी जान लिया। स्वाद में खट्टा, अम्ल है, नहीं, जल में घुला दो, H प्लस में टूट गया, तो कौन सी है? अम्ल है। अब हम बात कर लेते हैं क्षार। तो क्षार के बारे में भी इसने बताया कि क्षार जो होता है, क्षारक है कि नहीं, तो जो क्षार जो होता है, यदि कोई कंपाउंड क्षारीय है तो उसे हम जल में घुलाएंगे तो OH माइनस आयन में टूटेगा। वो OH
किसमें, OH माइनस आयन में टूटेगा। जैसे KOH को जल में घुलाओगे तो K प्लस OH माइनस आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अच्छा, उसी तरह से NaOH को जल में घुलाओगे तो Na प्लस और OH माइनस आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखो ये भी OH माइनस में टूट रहा है, ये भी OH माइनस में टूट जा रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों कौन सी है, क्षार है। तो क्षार के दो प्रॉपर्टी फिलहाल आप पढ़ लिए। क्षार जो होता है स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। मतलब वैसे कंपाउंड जो टेस्ट में कड़वा हो, नहीं तीखा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। या जो जल में घुलाने पर OH माइनस आयन में टूट जाए उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम क्षार कहेंगे। कोई दिक्कत। तो दो दो प्रॉपर्टीज आप सीख लिए। अम्ल स्वाद में खट्टा हो, वैसे पदार्थ जो स्वाद में कौन सी है, खट्टे हो, जिसे जल में घुलाने पर H प्लस आयन में टूटे उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। वह पदार्थ जो जल में घुलाने पर OH माइनस आयन में टूटे और जो स्वाद में कौन सी हो, कड़वा हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम क्षार कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली ये H प्लस आयन में टूटता है तो होता क्या चीज है। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। चलो देखो यहाँ पर ये HCl हो गया। क्या हो गया, HCl को जब हम जल में घुलाते हैं तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, H प्लस आयन में टूटेगा। अब ये H प्लस आयन जो होता है ना, ये H प्लस आयन जो जल के कण होते हैं ना, जल का एक कण का सूत्र क्या होता है, H2O। जल के एक कण का सूत्र कितना होता है, नहीं तो जो जल के जो कण होते हैं ना H2O, इस H2O से वो जुड़ करके ये बना देता है H3O प्लस। इसको बोला था हाइड्रोनियम आयन। यदि अम्ल है तो H प्लस आयन में टूटेगा, नहीं कोई पदार्थ कोई कंपाउंड यदि अम्ल है तो निश्चित है कि उसको जल में घुलाएंगे तो H प्लस आयन में टूटेगा। H प्लस आयन का मतलब प्रोटॉन में टूटेगा वो, नहीं तो H प्लस आयन तो जल के अंदर घूम रहा होगा, तो जल के कण से, वो जल के कण से वो फिर वो संयोग करेगा, जुट जाएगा उसके साथ, नहीं जुड़ करके उसे बनाता है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। यही प्रॉपर्टी जो होता है ना, जब आ जाता है जल के अंदर, तो ये प्रॉपर्टी जब आ जाएगा तो अम्लीय गुण शो करेगा। अरे समझ में, यही जल के अंदर H प्लस आयन H2O से जुड़ करके क्या बनाता है, H3O प्लस बनाता है। यही प्रॉपर्टी जब उस विलयन के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर अम्लीय गुण आ जाता है। कोई अम्ल है HCl, यदि वो प्योर होगा तो उसके अंदर अम्ल का गुण नहीं होगा। यदि प्योर तेजाब हो H2SO4 हो और उसको यदि स्वाद में यदि अजीब टाइप का नहीं लगे तो उसको जीभ पर रख लोगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं। तो प्योर एसिड जो होता है कि नहीं, वो यदि आपके पास हो तो उसको कुछ भी कर लो वो आपको हानि नहीं करेगा, क्योंकि एसिड है। लेकिन एसिड का जो प्रॉपर्टीज है जलाने वाला, खट्टा लगने वाला, वो कब शो करेगा, जब उसके अंदर हम पानी को मिलाएंगे। पानी को मिलाएंगे तो ये चीज बनेगा, यही चीज जब बनेगा तो उसके अंदर अम्लीय प्रॉपर्टीज शो करेगा। वो बात समझ रहे क्या करा, कि कोई यदि अम्लीय पदार्थ है, क्या चीज है, तो प्योर यदि अम्ल होगा तो अम्ल का गुण उसके अंदर नहीं होगा, मतलब अम्लीय प्रॉपर्टीज आपको फील नहीं होने देगा वो। जैसे तेजाब जलाता है, कब जलाता है, जब उसके अंदर पानी का अंश डाल दिया जाए तब वो खतरनाक डेंजर हो जाएगा वो।
एक बम फेंका हुआ है, फेंक दो उधर पड़ा हुआ है, नहीं, जब उसको क्या मिलेगा, एक चिंगारी मिलेगा, क्या मिलेगा, जब वो चिंगारी मिलेगा तो वो अपना रंग दिखाना चालू करेगा। अरे समझ ना, एक शेर लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको छेड़छाड़ नहीं करोगे तो कुछ नहीं करेगा, जब उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो अपना रंग दिखाना चालू करेगा। उसी तरह से एसिड तब तक वो काम नहीं करेगा जब तक उसको पानी से भेंट नहीं होगा, जब पानी से भेंट हो जाएगा तो वो अपना रंग दिखाना चालू कर देगा। याद रहेगा ना, जैसे नींबू स्वाद में खट्टा होता है, तो नींबू के अंदर पानी भी तो होता है और अम्ल भी होता है, सिट्रिक अम्ल, कौन सा, तो सिट्रिक अम्ल होता है, तो वो अम्ल मतलब एक कंपाउंड होता है सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल जो होता है ना, नींबू के अंदर पानी भी होता है, तो पानी से मिल करके ये चीज बना करके ऑलरेडी रहता है, ये चीज इसके अंदर बना हुआ रहता है, और वही जब हम खाते हैं तो क्या लगता है, खट्टा लगता है, क्या लगता है, खट्टा लगता है। तो इतना याद रखिएगा कि जल में घुलाने पर तो पहले किसमें टूटेगा, H प्लस आयन, H प्लस आयन जल के कण से मिलकर के क्या बनाता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, इसी आयन के चलते हमें क्या लगता है, अम्लीय प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाता है, तो जो भी है स्वाद में खट्टा वगैरह लगता है। याद रहेगा इतना। चलिए उसी तरह से क्षार को भी घुलाते हैं तो OH माइनस आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब फिर वो, अब प्रश्न ये उठता है, अब आगे ब्रोंस्टेड और लौरी थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं यहाँ पर, कि ये कहते हैं, ये दोनों कहते हैं कि अम्ल प्रोटॉन त्याग कर कॉन्जुगेट बेस बनाता है। कोई अम्ल जो होता है वो क्या करता है, वो इस प्रोटॉन को त्यागता है, और त्यागने के बाद से जो बनेगा ना तो वो कॉन्जुगेट बेस, मतलब समझो यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पर, और क्षारक जो होता है प्रोटॉन ग्रहण करके कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। ब्रोंस्टेड एंड लोरिस कंसेप्ट क्या कहता है कि अम्ल प्रोटॉन त्याग करके कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब संयुग्मी, अब बेस का मतलब क्या होता है, क्षार, तो संयुग्मी बेस मतलब कंजुगेट बेस बनाता है। और क्षार जो होता है प्रोटॉन ग्रहण करके, क्या करके, ग्रहण करके वो कंजुगेट एसिड बनाता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, नहीं, अब एसिड भी है, कई प्रकार का होता है, अम्ल जो होता है कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, तो उसमें एक प्रकार है इसका एसिटिक एसिड, नहीं, क्या चीज, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड देखो, जब जल में घुलाओगे तो H प्लस आयन अलग हो जाएगा, क्योंकि एसिड है, तो एसिड है तो स्वाभाविक है कि इसको जल में घुलाएंगे तो क्या देगा, H प्लस आयन, नहीं, तो H प्लस आयन दे करके तो ये निकल जाएगा, तो ये चीज बनेगा। और जब H प्लस आयन त्यागेगा तो इसको जल ग्रहण करेगा, अभी बताए यहाँ पर, तो H प्लस आयन त्याग रहा है, तो ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के हिसाब से ये एसिड हुआ, नहीं। अच्छा, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये H प्लस को ग्रहण करके देखो H3O प्लस बन गया, तो ये ग्रहण करता है तो ये बेस हो गया, नहीं हो गया, देखो यहाँ पर क्षारक प्रोटॉन ग्रहण कर, मतलब जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं, तो जो त्यागते हैं वो अम्ल होता है, नहीं, तो इसने H प्लस को त्यागा तो क्या हो गया, अम्ल, इसने H प्लस को ग्रहण किया तो क्या हो गया, क्षार, ये हो गया एसिड, ये क्या हो गया, बेस। अच्छा, ये H प्लस त्याग करके तो ये हो जाएगा CH3CO माइनस, अरे H प्लस तो निकल गया, तो ये बन गया CH3COO माइनस, तो ये एसिड, तो इसका कंजुगेट बेस ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये है बेस, तो ये ग्रहण करके बन जाएगा कंजुगेट एसिड, H2H प्लस ग्रहण करके क्या बन जाएगा, एसिड, ये एसिड है, लेकिन एक तो जब H प्लस आयन त्याग देगा, प्रोटॉन को त्याग देगा, तो त्यागने के बाद जो बनेगा वो हो जाएगा बेस, क्षार हो जाएगा, ये ग्रहण करके क्या बन जाएगा, एसिड, तो एक ये एसिड है, इसका कंजुगेट बेस ये कहलाएगा, ये बेस है, इसका कंजुगेट एसिड क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा, नहीं। इसी कंसेप्ट को दिया था किसने, ब्रोंस्टेड एंड लौरी थ्योरी, जिसको बोला जाता है 1923 ईस्वी में। तो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है एसिड,
और जो ग्रहण करता है, जो ग्रहण करता है वो बेस त्यागने के बाद से जो बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, H प्लस H प्लस को त्याग करके क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और ये बेस जो है ग्रहण करके क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। तो चलिए, ये कंसेप्ट हम लोग को 10th क्लास के लेवल तक नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज तो आपको रखना ही पड़ेगा आगे, यदि आप साइंस में मतलब साइंस से इंटरेस्टेड है, नहीं आगे पढ़ना चाहते हैं तो। अब प्रश्न ये उठता है कि अब यहाँ पर निष्कर्ष में यहाँ पर हम लिख दिए नहीं, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि एक प्रश्न हम आपसे करते हैं यहाँ पर, ये ग्लूकोज हो गया, तो आप देख रहे हैं कि जितना भी एसिड है लगभग लगभग सब में हाइड्रोजन है, नहीं, और जितना क्षार है लगभग लगभग सब में OH है। क्या चीज है, जितना एसिड है लगभग लगभग सब में कौन सी है, H है, हाइड्रोजन है, और जितना एसिड है सब में कौन सी है, OH है। अच्छा जी, अब एक चीज बताओ, मान लो कि एक उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, नहीं क्या हो गया, या ये ले लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट C12H22O11, एक कार्बोहाइड्रेट चीनी का सूत्र हो गया, नहीं। अच्छा, उसके अलावा हम ले लेते हैं C2H5OH, देखो इसमें हाइड्रोजन है, इसमें क्या चीज है, OH, तो इसके हिसाब से ये एसिड हुआ और ये क्या हो जाएगा, क्षार। लेकिन न तो एसिड का प्रॉपर्टी शो करता है और न तो क्षार का प्रॉपर्टी शो करता है। अब अभी हम बोले कि जिसमें H होगा लगभग लगभग एसिड होता है, तो इसमें हाइड्रोजन है तो एसिड होना चाहिए, और इसमें OH है तो क्या होना चाहिए, क्षार होना चाहिए। लेकिन न तो एसिड है न तो क्या चीज है, क्षार है। क्यों, तो क्या बताए हैं आर्हेनियस गुरु जी, क्या बताए हैं, एसिड होगा तो उसको जल में घुलाओ, H प्लस आयन में टूट जाएगा तो बोलना एसिड, नहीं टूटेगा तो बोलना एसिड ये नहीं है। तो जब इसको हम जल में घुलाते हैं ना तो H प्लस आयन में नहीं टूटता है, H प्लस आयन में, तो H प्लस आयन में जब नहीं टूटेगा तो ये चीज बनेगा, ये चीज जब तक नहीं बनेगा तब तक अम्ल का एसिड का प्रॉपर्टीज आएगा उसके अंदर, नहीं आएगा। इसका मतलब हो गया कि इसको हम जल में घुलाते हैं तो H प्लस आयन में नहीं टूटता है। तो आपसे अब कोई प्रश्न करे कि कार्बोहाइड्रेट, या इसको आप बोल सकते हैं शुगर, चीनी, तो क्या ये चीनी जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो अम्ल है, नहीं है, तो क्यों, तो आपका जवाब होगा क्योंकि इसे जल में घुलाने पर H प्लस आयन में नहीं टूटता है, जल में घुलाने पर H प्लस आयन में नहीं टूटता है, इसलिए एसिड। फिर आपसे कोई ये हो गया अल्कोहल, कार्बन में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, नहीं कार्बन और एवं उसके यौगिक में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये अल्कोहल, तो अल्कोहल एसिड है, अम्लीय पदार्थ है, तो क्या कहोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इसे जल में घुलाने पर ये OH माइनस आयन में नहीं टूटेगा, इसमें से OH अलग नहीं होगा, इसमें से H अलग नहीं होगा, इसीलिए ये अम्लीय गुण शो नहीं करता है, और ये जो है क्षारीय गुण शो नहीं करता है। अब तो समझ में आ गया कि कोई पदार्थ कब अम्लीय होता है कब अम्लीय नहीं होता है। अम्लीय कब होगा, हाँ, ये स्वाद में खट्टा हो, नहीं तो हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे, क्या कहेंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या ये आता है कि मान लो अब गुरुजी हमको देते हैं एक इतना बड़ा डब्बा में, नहीं, अब अम्ल है, बोलते हैं कि अम्ल है, पता करो, पता करो, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है अभी फिलहाल,
एक तीसरा ऑप्शन जो नीले, तो लिटमस पत्र के बारे में अभी आप लोगों को आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मान लो कि लिटमस पत्र आपके पास नहीं है, तो आपके पास दो विकल्प है, या तो उसका टेस्ट करो और नहीं तो पानी में डाल करके देखो। तो टेस्ट नहीं करें, कहें ना गुरु जी आपको भरोसा नहीं है, कौन ठीक है, कहीं दे दिए, कहीं जीवे हुए जला दिया, तो कल से खाना पीना बंद हो जाएगा। नहीं, अरे गुरु जी कौन सा आप डाल दिया हमको चक्कर में। नहीं, तब गुरु जी कहेंगे कि एक काम करो, जल में डाल करके देख लो। नहीं, तो दो चार बूंद जल में डालेंगे तो उसमें H+ दिखेगा आपको। तो इतना छोटा होता है प्रोटॉन, इतना छोटा होता है कि आपको दिखेगा। तब कोई गुरु जी इसमें तो प्रोटॉने नहीं दिख रहा है। नहीं, तो कुछ दूसरा विकल्प विकल्प बताइए, दूसरा ऑप्शन दीजिए, कुछ बताइए, कुछ ऐसा चीज की मतलब हम बिना चखे हुए, अब पानी में तो हमको दिखबे नहीं करेगा, हम लैब थोड़े ना है यहाँ पर, सब लैब में ना सब दिखता है, यहाँ पर कैसे दिखेगा। तो दूसरा उपाय बताइए। तो गुरु जी कहते हैं हाँ ये तो बच्चा सही पूछ रहा है। नहीं, सही पूछ रहा है कि भाई लैब में, यहाँ लैब है नहीं और स्वाद में रिस्क है। नहीं, तो कोई उपाय बताया जाए। तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे घर पर हल्दी होगा। नहीं, हल्दी होगा। तो बच्चा बोलता हाँ है। तो कहते हैं तब एक काम करो ना, इतना हल्दी ले लो, इतना हल्दी ले लो, और उस हल्दी को थोड़ा सा पानी में हल्का सा लिक्विड टाइप का उसको बना दो, पानी में हल्का सा गाढ़ा उसको पेस्ट बना दो। नहीं, और उसमें इसको डालो, डालने के बाद से यदि रेडिश ब्राउन हो जाता है, लाल भूरा हो जाए, तो समझ जाना कि ये अम्ल है। सॉरी, हाँ लाल भूरा हो जाए, जैसे हल्दी हो गया ना, हल्दी जो होता है, हाँ सॉरी, हल्दी में गलती बोल दिया, हल्दी में थोड़ा सा इसको डाल देना, लाल भूरा हो जाए तो समझ जाना कि क्षार है, और रंग में नहीं परिवर्तन होगा तो समझ जाना एसिड है। क्या समझ रहे क्या करें। हल्दी होगा घर पर, बिल्कुल बोला कि बच्चा हाँ होगा। नहीं, तो हल्दी क्या करना, थोड़ा सा पानी का उसका क्या कहते हैं पेस्ट बना लेना, और उसमें जो भी कह रहे हैं इसको अंदर डालना। यदि लाल भूरा हो गया तो कहना कि क्षार है, और रंग नहीं बदलेगा, जैसा हल्दी का रंग है वैसे ही रह गया, तो कहना कौन सी है, अम्ल है। तो बच्चा खुश हो गया, अरे अब कौन सी, अब हमको न H+ देखना है और न स्वाद देखना है, हल्दी से काम चल जाएगा। नहीं, अब बच्चा जाता है घर पर तो कहता है जा सर घर पे तो हल्दी नहीं है। नहीं, हम लोग बिना हल्दी के खाते हैं, बिना हल्दी के खाते हैं। अब फिर समस्या आ गया। नहीं, अब गुरु जी कहते अब इसको कौन सी बताएं, अब तो इसके घर पे हल्दियों नहीं, हल्दी नहीं है, तो जब हल्दी नहीं है तो और सब कहाँ से होगा। नहीं, तब कहते हैं तो एक काम करो, हल्दी नहीं है तो पीएच स्केल है, क्या चीज, पीएच स्केल है, पीएच स्केल नहीं होगा तो फिर वो कहते हैं कि यदि पीएच स्केल नहीं है तो तुम्हारे पास क्या कहते हैं लाल गोभी का पत्ता होगा। नहीं, या पेटूनिया का फ्लावर होगा, या हाइड्रेंजिया होगा। नहीं, ये सब की नाम गिनाते हैं। नहीं, तो एक चीज बताओ हल्दी क्या किया, अपने रंग में परिवर्तन करके बता दिया कौन अम्ल है कौन क्षार है। नहीं, तो कुछ पदार्थ वैसे होते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके हमें बताते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्या चीज है, क्षार है। तो उस पदार्थ को बोला जाता है इंडिकेटर, सूचक। क्या बोला था, सूचक। प्याज हो गया, तो गुरु जी बोलते तो प्याज है ना, प्याज तो सभी भी बांधता है, तो कहता हाँ होगा, प्याज तो होना चाहिए। तो कहते हैं एक काम करो, प्याज पर एसिड डालोगे, मतलब अब कोई जो आपके पास है उसको डालोगे, तो प्याज का गंध नहीं बदले, प्याज का गंध होता है ना, तो प्याज का गंध नहीं बदले, तो समझ जाना कि जो चीज डाले हो वो अम्ल है, और उसका गंध खत्म हो जाए तो समझ जाना कि क्षार है। तो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, अब गर्मी के टाइम आ गया, खूब प्याज कचर कचर करके खाते हैं। नहीं, तो खाते हैं तो मुंह से बदबू आना चालू हो जाता है, तो बदबू आना चालू होता है
तो अब हम क्या करते हैं कि पेस्ट ले लें, क्या कर लें, पेस्ट ले लें, और पेस्ट को दांतों वगैरह मुंह वगैरह में क्या करें, घुला करके उसको फेंक दें। तो पेस्ट लीजिएगा तो आपका मुंह का जो बदबू है, जो प्याज का जो गंध है वो आता है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि गुरु जी क्या बताए थे कि गंध खत्म हो जाता, समझ जाना वो क्षार है। तो पेस्ट क्या चीज है, क्षार है। पेस्ट कौन सी है, क्षार है। इसीलिए प्याज खूब खाइए, अब ब्रश कर लीजिए, बात क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्याज क्या किया, अपने गंध में परिवर्तन करके बता दिया कौन अम्ल है, कौन क्या चीज है, क्षार है। तो वैसे पदार्थ जो अपने गंध में परिवर्तन करके या रंग में परिवर्तन करके, दोनों गंध में परिवर्तन करके या रंग में परिवर्तन करके हमें अम्ल या क्षार के बारे में बता दे, तो उस पदार्थ को हम कहते हैं सूचक, इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो हल्दी कौन सी है, सूचक। प्याज कौन सी है, सूचक है। नहीं, अभी हमने नाम रखा लिटमस पत्र भी कौन सी है, सूचक ही है। लिटमस पत्र कौन सी है, सूचक ही है। नहीं, उसी तरह से कुछ कृत्रिम होते हैं, कुछ जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ जो होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं। नहीं, तो सूचक के बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चल देखिए यहाँ पर अब अम्ल की अवस्था, अम्ल जो होता है ना वो आपका 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस अवस्था में ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जो खट्टे फल वगैरह में, अधिकतर, सब में नहीं, अधिकतर खट्टे फल में पाया जाता है, साइट्रिक और सिट्रिक अम्ल। उसके अलावा लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। द्रव की अवस्था में तो H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। नहीं, ये जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और गैसीय अवस्था में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब हम बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, अच्छा, नेटल का पौधा फॉर्मिक अम्ल, अमाशय में क्या होता है, HCl, अमाशय में क्या होता है, HCl होता है। बिच्छू के डंक, बिच्छू के डंक, बिच्छू जब डंक मारती है या मधुमक्खी होती है, नहीं, गांव में हड्डा बिरनी कौन कौन होता है, तो सब डंक मारता है तो बड़ी जलन होता है। बिच्छू का डंक आप लोग झेले होइएगा, कोई झेला है, नहीं। बिच्छू का डंक, जब बिच्छू जब डंक मारती है ना तो ऐसे आपको फील होगा कि मर जाना अच्छा है, लेकिन बिच्छू का डंक जो है ये अच्छा नहीं है। इतना वो आपको दर्द देगा कि आप परेशान हो जाइएगा। बहुत दर्द होता है जब बिच्छू डंक मारती है। तो एक्चुअली बिच्छू जब डंक मारती है तो बिच्छू के अंदर जो होता है ना एक एसिड होता है, अम्ल होता है, जिसको बोला जाता है फॉर्मिक अम्ल, या उसको बोला जाता है मेथानोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल ये क्या होता है, मेथानोइक अम्ल होता है। बिच्छू के डंक मारती है तो उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, हाँ, कौन सा, फॉर्मिक अम्ल या मेथानोइक अम्ल होता है। तो जब वो डंक मारती है ना तो वो फॉर्मिक अम्ल हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर जाता है और ब्लड से आकर के मिल जाता है। जब बिच्छू डंक मारती है तो उसके अंदर जो फॉर्मिक अम्ल होता है, एसिड होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और हमारे ब्लड से रिएक्ट करता है। अब ब्लड से रिएक्ट करने के बाद से बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, यही जैसे जैसे हमारे ब्लड के अंदर घुलते जाता है, मिलते जाता है कि नहीं, तो ये जो होता है बहुत पीड़ा देता है, ये जलन पैदा करता है, पीड़ा देता है, दर्द देता है, और सूजन भी हो जाता है, जिसके कारण सूजन भी हो जाता है। उसी तरह से मक्खी वगैरह भी काटती है, मधुमक्खी या जिसको बिरनी ऐसे कुछ बोला जाता है, नहीं, तो वो सभी जब काटता है तो देखिएगा कि बहुत दर्द होता है, लेकिन हल्का दर्द होता है और सूज जाता है, नहीं, फूल जाता है। तो क्या करते हैं, चूना लोग लगा देता है,
तो ये बिच्छू जब 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 मधुमक्खी डंक मारती है तो फॉर्मिक एसिड होता है, नहीं? तो एसिड को कम करने के लिए हमें क्षार चाहिए। क्षार और एसिड दोनों मिलकर के लवण बनाता है, और लवण का मतलब न्यूट्रल, पावर, पावरलेस, खत्म। न एसिड का गुण रहेगा न क्षार का गुण रहेगा। तो फॉर्मिक अम्ल जब आ गया हमारे बॉडी के अंदर, तो फटाफट हम लोग चूना लगा देते हैं। तो चूना कौन चीज होता है? क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसका पावर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मतलब अम्ल का प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। खत्म हो जाएगा तो दर्द क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसी तरह से एक पौधा होता है नेटल का पौधा। नेटल का नाम सुने हो? गन्ने के खेत वगैरह में, जंगल झाड़ी में सब ज्यादा होता है नेटल, कबाच। हाँ, नेटल खुजली वाला पौधा, उसमें पाउडर टाइप का होता है, उसमें भी फॉर्मिक अम्ल होता है। वो पाउडर यदि आपके बॉडी के अंदर आ जाए तो फिर वो भी जहां जहां लगेगा वो आपको ब्लड के अंदर वो भी जाएगा, आपके स्किन से चुभ जाएगा, और फॉर्मिक एसिड ब्लड से मिलेगा, और फिर आपका दर्द क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। वो दर्द क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। तो उस पौधे को क्या बोलते हैं? नेटल का पौधा। तो जहां नेटल का पौधा तो उसके अंदर एसिड रहता है। तो जहां नेटल का पौधा पाया जाता है ना, जहां नेटल का पौधा पाया जाता है उसके जस्ट अगल बगल में डॉग प्लांट होता है। वो भी एक तरह का पौधा ही है जिसको डॉग प्लांट बोला जाता है, और वो क्षारीय प्रॉपर्टीज का होता है। किस प्रॉपर्टीज का? नेटल का जहाँ पौधा होता है उसके अगल बगल में एक और पौधा होता है जिसको डॉग प्लांट बोला जाता है, और वो पौधा जो होता है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो उसको यदि हम लगा देंगे तो ये क्या करेगा? नेटल का जो पौधा जिसको एसिड है उसको क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। तो नेचर जो होता है, प्रकृति जो होता है, जहाँ बीमारी है वहां पर उसका इलाज भी देता है। यही प्रकृति की खूबसूरती है, यही प्रकृति का क्या चीज है? नियम है कि जिस जगह पर बीमारी आपका पैदा होगा, है कि नहीं, जहां पर बीमारी है उसके अगल बगल में उसका कौन सी है? इलाज है। जैसे नेटल का पौधा के ले लो, नेटल का पौधा एसिड है, वो आपको चुभेगा तो क्या करेगा? परेशान करेगा। तो इलाज के लिए ईश्वर ने हमें उसके अगल बगल में डॉग प्लांट भी दे देता है। भले हम लोग को जानकारी नहीं रहता है, नहीं, लेकिन डॉग प्लांट भी देता है जिसको लगा लेने से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। याद रहेगा। उसी तरह से हमारे पेट में होता है, अमाशय में होता है HCl। क्या होता है? HCl, जो हम लोग को खाना वगैरह पचाने में क्या करता है? खाना पचाने में काम करता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसके साथ बहुत सारा बैक्टीरिया चला जाता है, नहीं, तो उसको नष्ट करने में क्या करता है? वो काम करता है, नष्ट करने में काम करता है। जाते हैं फंक्शन वगैरह में, बिना हाथ धोए ले टूट पड़े खाने के लिए, नहीं, नहीं तो कम हो जाएगा, नहीं तो घट जाएगा। तो हाथ कौन धोता है? ऐसे ही खा लो। तो हाथ के साथ जो कचरा जो लगा हुआ है, जो बैक्टीरिया हानिकारक है, वो हमारे पेट के अंदर ही जाएगा ना। तो वही HCl जो होता है उसको क्या करता है? नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है। और उसी की मात्रा कम या ज्यादा जब हो जाता है तो हमें अपच की स्थिति हो जाता है। किसकी मात्रा? HCl की मात्रा। तो हमारा माशा में क्या रहता है? HCl। HCl की मात्रा कम या ज्यादा जब हो जाता है तो हमें अपच की स्थिति पैदा हो जाता है। इसका मतलब एसिड के चलते ऐसा हो रहा, तो हम लोग छार लेते हैं दवा की दुकान से जा करके, तो उस छार को हम लोग बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड। तो अपच की स्थिति को दूर करने के लिए जो छार यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। और ये HCl की मात्रा गड़बड़ कब हो जाता है? जब आप ज्यादा गर्म खाना खा लेते हैं, मसाला वाला खाना खा लेते हैं, नहीं, और नहीं तो दही के दबा लेते हैं, फुकट का मिल जाता है, तो ये सब कारण होता है। वो HCl की मात्रा क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है, और फिर पचाने में अक्षम हो जाता है। और अक्षम होने का मतलब अपच की स्थिति हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग छार लेते हैं, दवा लेते हैं। उस दवा को क्या बोला जाता है? एंटासिड बोला जाता है। एंटासिड। तो चलिए फिर हम लोग आगे नेक्स्ट डे, है कि नहीं।